द टर्म सोनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इटालियन सोनेटो विच मीन्स अ लिटिल साउंड। ठीक है, ये सोनेट का जो टर्म होता है वो इटालियन सोनेटो से लिया गया है, ड्राइव किया गया है। इसका मतलब होता है लिटिल साउंड। और सोनेट इज़ अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ये सिर्फ 14 लाइन्स की पोएम होती है। ठीक है, शॉर्ट पोएम होती है और सिर्फ इसमें 14 लाइन्स होती हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोनेट्स की। तो देयर आर टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सोनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर राइमिंग स्कीम। ठीक है, टू टाइप्स के हैं सोनेट, और कौन से हैं वो देखते हैं। द नंबर ऑफ लाइन्स इन अ सोनेट ऑफ एनी टाइप इज ऑलवेज 14। ठीक है, सोनेट किसी भी टाइप में हो बट उसकी जो लाइन्स होती हैं, नंबर्स ऑफ लाइन ऑलवेज 14 होती हैं। और दीज आर आयम्बिक पेंटामीटर्स लिंक्ड बाय एन इंट्रिकेट राइम स्कीम। द टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सोनेट्स कौन से हैं वो। नंबर 1 द इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, इसको इटालियन भी कहते हैं, पेट्रार्कन भी कहते हैं। ये महान कवि थे, उनका नाम है, तो उनके नाम पर इसको कहते हैं सोनेट का नाम। और ये इटालियन भी इसको कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट। ये जो सोनेट होता है इटालियन सोनेट, इसके टू मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से। ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव जो होता है वो 8 लाइन होती है उसमें, और सेस्टेट में होती हैं 6 लाइन। तो ये इटालियन सोनेट के 2 पार्ट हो गए, ऑक्टेव और सेस्टेट। 8 लाइन हो गई इसमें, 6 लाइन इसमें हो गई, और 8 + 6 इज इक्वल टू 14 लाइन्स। तो हो गई ये 14 लाइन्स। और फिर ऑक्टेव के अंदर 2 पार्ट्स हो जाते हैं, 4 4। तो 4 उस 4 जो पार्ट होता है 4 लाइन्स को हम कहते हैं क्वाट्रेन। ठीक है, और सेस्टेट के अंदर जो 6 लाइन होती हैं इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो टर्सेट हो जाता है वो 3 लाइनों का। ठीक है, 3 लाइनों के 2 हो गए तो टर्सेट्स हो गए सेस्टेट के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, ऑक्टेव कितनी लाइन होती है। 8। 6 लाइन्स होती हैं सोनेट्स में, उसको क्या बोलते हैं, सेस्टेट बोलते हैं। ऑक्टेव के अंदर 4 लाइन्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, क्वार्टरन है, टर्सेट है, क्या है, तो उसको क्वार्टरन कहते हैं। ठीक है, इसकी राइमिंग स्कीम होती है A B B A ठीक है, ऑक्टेव की। यह सेस्टेट की जो 6 लाइन होती हैं जिसके अंतर्गत 3 लाइन्स होती हैं टर्सेट्स, इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है CDC या CDC-DEE। इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम होती है। और फ्रेंड बात करते हैं पेट्रार्कन सोनेट की। द पेट्रार्कन सोनेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिल्टनिक सोनेट। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट को हम मिल्टनिक सोनेट भी कहते हैं इन इंग्लिश में। देखिए ये इटालियन है और इनका ये कवि का नाम है, इनके नाम पर इसको इटालियन सोनेट्स को पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं। पर मिल्टन जो महान कवि थे उन्होंने इस पैटर्न को अपनाया। ठीक है, इसीलिए, और इस पैटर्न में उन्होंने इंग्लिश में जो सोनेट लिखे, तो फिर द पेट्रार्कन सोनेट को हम लोग मिल्टनिक सोनेट भी कहते हैं। और मिल्टन रॉट ओनली 24 सोनेट्स इन पेट्रार्कन राइमिंग स्कीम। जो राइमिंग स्कीम है पेट्रार्कन की, ये वाली ऑक्टेव सेस्टेट वाली, इस राइमिंग स्कीम में मिल्टन ने 24 सोनेट लिखे हैं। देखिए फ्रेंड, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि मिल्टन कौन से पैटर्न में लिखे मिल्टन ने, तो पेट्रार्कन सोनेट्स में लिखे। और पेट्रार्कन सोनेट्स को हम और भी क्या कहते हैं, मिल्टनिक सोनेट्स कहते हैं। मिल्टन ने कुल कितने सोनेट लिखे इस स्कीम में, राइमिंग स्कीम में, तो 24 सोनेट लिखे। नेक्स्ट हम बात करते हैं द इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट या इनको हम कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। ठीक है, नाम है तो शेक्सपियर ने इस स्कीम में लिखा होगा तो इसको हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। द इंग्लिश सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट, इट हैज़ 3 स्टैंजा ऑफ 4 लाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है, 4 लाइनों के 3 स्टैंजा हो गए तो हो गई 12 लाइन्स, है ना। काउंट कीजिए आप कि 4 लाइनों के 3 स्टैंजा हो गए तो 12 लाइन्स हो गई। उसके बाद एंड में और कंक्लूडिंग में वो एक कपलेट, यानी कि 2 लाइनों का एक स्टैंजा, 2 लाइनें होती हैं एंड में, तो 12 + 2 करके वो 14 लाइन हो गई। तो इस तरह से इंग्लिश सोनेट में जो है ऑक्टेव और सेस्टेट नहीं होता है फ्रेंड्स। इसमें 4 लाइनों के 4 लाइन्स के 3 स्टैंजाज होते हैं और एंड में एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है। और इसका जो द मीटर इज आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, ये भी इसका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इंग्लिश सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट भी इसको कहते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम है A B C D E F। ये हो गए 4 लाइन,
ये हो गए 4 लाइन, ये हो गए 4 लाइन, ठीक है। 3 हो गए स्टैंजा, और उसके बाद जी, ये हो गए कंक्लूडिंग कपलेट, इस तरह से। और सोनेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि इट वाज संग बाय सिसिलियन पीजेंट्स इन अकम्पनीमेंट विथ ल्यूट और मैंडोलिन, ठीक है। ये मैंडोलिन यानी सारंगी के साथ भी गाए जाते थे सिसिलियन पीजेंट्स के द्वारा। ल्यूट और मैंडोलिन ये होती है सारंगी, तो इसके द्वारा ये इसके साथ ये गाए जाते थे पहले ये सोनेट्स। राइमिंग स्कीम इसकी मैंने आपको बता दी, टाइप्स बता दी। अब हम बात करेंगे कुछ ग्रेट इनका एग्जाम्पल्स, जो अच्छे महान कवियों ने जो भी सोनेट लिखे हैं उनके नाम और उनके कवियों के नाम। नेम सम इम्पोर्टेंट सोनेट्स, ये नेम ऑफ सोनेट, सोनेट का यह नाम है, और वो लिखा किसने, तो पोइट के नाम इस तरफ आ जाएंगे फ्रेंड्स। ये मिससेलेनी यानी कई तरह के हैं, ये 1557 में आए थे ये, और इसका टोटल ये पब्लिशर का नाम है, ठीक है। ये कई सारे एक जगह इकट्ठा किए गए पब्लिशर हैं टोटल, उन्होंने इकट्ठा किया, इनके जो पोइट्स के नाम नहीं ज्ञात हैं। तो ये 1557 में आए थे, और टोटल जो है इसके पब्लिशर है, तो इसमें टोटल का ही नाम आता है मिससेलेनी में। नंबर 2 पे है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये सर फिलिप सिडनी ने ये सोनेट लिखा है 1598 में, ठीक है। 1598 ईयर में लिखा था इन्होंने ये एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। तो हमें याद रखना है क्या, सोनेट का नाम और उसके पोइट किसने लिखा है, तो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला लिखा है सर फिलिप सिडनी ने। नेक्स्ट है शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक बात और है, जो पोइट्स हैं वो सोनेट तो उन्होंने लिखे हैं, पर उन्होंने इसमें किसी को संबोधित भी किया है, किसी के ऊपर लिखे हैं, किसी को ध्यान में रखकर लिखे हैं। तो सर फिलिप सिडनी ने जो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो लिखा है वो अपनी बिलव्ड के लिए लिखा है, अपनी प्रेमिका के लिए लिखा है, ठीक है। और उसके बाद है शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट किसने लिखे हैं, शेक्सपियर ने लिखे हैं, 1609 में आए थे ये। और शेक्सपियर ने कुल कितने सोनेट लिखे हैं, तो 154 सोनेट लिखे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर के सोनेट कितने हैं, कुल 154 सोनेट शेक्सपियर ने लिखे हैं। और ये उन्होंने किस किस को जो है डेडिकेट किए हैं, तो मिस्टर WH जो कि इनके फ्रेंड थे, और एक डार्क लेडी, टू द डार्क लेडी, ये इन्होंने इन 2 लोगों को जो है शेक्सपियर ने अपने सोनेट इनको एड्रेस करके लिखे थे, इनको संबोधित इनके बारे में लिखे थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एमोरेटी, 1595 में आया था, स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है एमोरेटी। और इसमें इन्होंने एमोरेटी में इन्होंने अपनी ब्राइड के बारे में बताया, अपनी दुल्हन के बारे में इस तरह से है। और ये क्या है, एमोरेटी कलेक्शन ऑफ लव सोनेट, ठीक है। देखिए कलेक्शन ऑफ लव सोनेट है ये, तो ये स्पेंसर का है एमोरेटी, और फिलिप सिडनी ने लिखा था एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जो कि उन्होंने अपने बिलव के बारे में लिखा था, और स्पेंसर ने अपनी दुल्हन के ब्राइड के लिए लिखा है। नेक्स्ट है डायना, डायना 1592 में आया। फ्रेंड्स मैंने इसकी जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी लिख रखे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, साथ ही में लिख दो तो ज़्यादा सही रहता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो डायना ये हेनरी कॉन्स्टेबल ने लिखा है, ये मिससेलेनियस है, मतलब कईयों के लिए उन्होंने संबोधित इसमें किया है, मिससेलेनियस, किसी पर्टिकुलर को इन्होंने इसमें संबोधित नहीं किया है। नेक्स्ट है थॉमस लॉज, ये फिलिस इन्होंने लिखा है। थॉमस लॉज ने किस नाम से कौन सा सोनेट लिखा है, फिलिस। इन द ईयर ऑफ 1593 ये पब्लिश हुआ था, ये भी मिससेलेनियस है, कई लोगों के लिए है ये, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। नेक्स्ट है आइडियाज मिरर, नेक्स्ट सोनेट है आइडियाज मिरर, और ये जो है 1594 ईयर में पब्लिश हुआ था आइडियाज मिरर, मिशेल ड्रेटन के द्वारा लिखा गया है ये। नेक्स्ट है सेलिका, ये फुल्क ग्रेविल इनके द्वारा लिखा गया है, फुल्क ग्रेविल 1597 ईयर में सेलिका। और उसके बाद है सोनेट्स, इसका नाम ही सोनेट्स है। देखिए ये फ्रेंड्स 24 सोनेट्स का ये जो कलेक्शन है 1645 में आया था, मिल्टन ने लिखा है, मिल्टन ने लिखे हैं ये। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मिल्टन ने कुल 24 सोनेट लिखे हैं, और उनको सोनेट्स ही कहते हैं, कलेक्शन है 24 सोनेट्स का। 1645 में इसका पब्लिश हुआ, मिल्टन ने है, और ये भी मिससेलेनियस है, कईयों को संबोधित इसमें किया गया है। नेक्स्ट है हॉली सोनेट्स, ठीक है, ये हॉली सोनेट्स हैं,
और ये 1633 में पब्लिश हुए। जॉन डन, ये इम्पॉर्टेंट है, जॉन डन फेमस हैं ये जॉन डन। तो ये जॉन डन ने किस नाम से सोनेट लिखे हैं? हॉली सोनेट्स, और ये 1633 में पब्लिश हुए थे। और इसकी थीम क्या है? रिलीजियस थीम है, ठीक है, रिलीजियस मैटर्स पे ये लिखे हैं। और अब हम बात करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 4 सोनेट्स हैं ये, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखे गए हैं। रिवर डडन सोनेट्स, एक्लेसियास्टिकल सोनेट, लिबर्टी एंड ऑर्डर एंड मिससेलेनियस सोनेट्स। ये चारों की चारों जो है 1820 में आए, रिवर डडन, और एक्लेसियास्टिकल आए 1822 में पब्लिश हुआ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखे गए हैं। इसमें से ये जो है एक्लेसियास्टिकल जो कि 1822 में आया है विलियम वर्ड्स के द्वारा, ये इसकी जो है रिलीजियस और मिस्टिकल थीम है ये इसकी, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है बहुत विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि ये यहाँ ये इंपॉर्टेंट तब होते हैं जब ये फेमस ज़्यादा है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, महान है, ग्रेट हैं ये, और इनके द्वारा ये 4 जो सोनेटें इंपॉर्टेंट है वो मैं इधर लेकर आई हूँ आपके लिए। नेक्स्ट है हाउस ऑफ लाइफ। हाउस ऑफ लाइफ 1881 में पब्लिश हुआ। इसके डीजी रोसेटी के द्वारा ये लिखा गया, डीजी रोसेटी ने ये सोनेट लिखा है। और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो वह है सोनेट फ्रॉम द पुर्तगीज़, ठीक है, सोनेट फ्रॉम द पुर्तगीज़, और ये लिखा है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। 1850 में ये पब्लिश हुआ, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज। तो फ्रेंड्स कहीं पर जो है सोनेट ज़्यादा फेमस है और कहीं पर पोएट ज़्यादा फेमस है, तो सारे ही ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी ईयर ऑफ पब्लिकेशन मैंने बता दी, ये इंपॉर्टेंट सोनेट है इंग्लिश लिटरेचर के। सोनेट टाइप्स ऑफ सोनेट हो गए, और आगे भी मैं आपको कुछ और सोनेट भी बताती हूँ जिनके क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। नेक्स्ट है डेलिया, ये 1592 में पब्लिश हुआ था। लिखा किसने है? ये सैमुअल डैनियल के द्वारा ये सोनेट लिखा गया है, डेलिया सैमुअल डैनियल के द्वारा। और ये मिससेलेनियस इसकी थीम है, कईयों पे ये समर्पित है। एंड नेक्स्ट है इफ़ यू मस्ट लव मी, ये भी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है, इफ़ यू मस्ट लव मी। और ये सोनेट अच्छा सोनेट है, फेमस है, ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है। और क्या है देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है द अर्लीस्ट सोनेट्स ऑफ डेफिनेट रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म वर रिटन बाय द ग्रेट इटालियन पोइट्स डांटे एंड पेट्रार्क। जो सोनेट्स की जो सबसे प्राचीन जो फॉर्म्स है, सबसे शुरुआत में जो लिखे गए, जिनके जो पहचाने गए सबसे शुरुआत में, तो वो डांटे और पेट्रार्क कवियों ने लिखे थे, ठीक है। ये इनकी वो है समय काल है इनका, ये कब से कब तक रहे ये, तो डांटे और पेट्रार्क के द्वारा लिखे गए थे सबसे अर्लीस्ट सोनेट। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरह से आएगा। नेक्स्ट है ऑन हिज डिजीज्ड वाइफ, ये एक पर्टिकुलर सोनेट का नाम आया अलग से। ये मिल्टन ने जो 24 सोनेट लिखे हैं उसमें से ये एक बहुत फेमस है, तो मैंने इसका यहाँ पॉइंट लिखा है और इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ऑन हिज डिजीज्ड वाइफ ये मिल्टन ने लिखा है, और अपनी वाइफ, इनकी वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक, उनकी डेथ पर लिखा उन्होंने। ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ कैथरीन वुडकॉक, उसकी डेथ पर ऑन हिज डिजीज्ड वाइफ मिल्टन ने ये लिखा। नेक्स्ट सोनेट कौन सा है, पॉइंट कौन सा है देखते हैं। When the assault was intended to the city, ये भी मिल्टन के द्वारा ही लिखा गया है। फ्रेंड्स मिल्टन ने कुल 24 लिखे हैं, और उसमें से 18 सोनेट्स उन्होंने इंग्लिश में लिखे हैं और 5 लिखे हैं लैटिन में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं पॉइंट्स, और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इनका हम व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये सोनेट का नाम है, मिल्टन ने लिखा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिल्टन ने जितने भी सोनेट लिखे हैं उसमें से उन्होंने 18 इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हैं और 5 जो है लैटिन में लिखे हैं। और हम बात करते हैं शेक्सपियर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोनेट्स इनके। तो इन्होंने कुल कितने लिखे हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है शेक्सपियर का। अगर सोनेट का नाम आता है तो शेक्सपियर का नाम आता है, और उन्होंने फिर ये बात आती है उन्होंने लिखे कितने सोनेट्स, तो 154 154 सोनेट उन्होंने लिखे हैं, जिसमें से उन्होंने 28
ठीक है। 28 तो लिखे उन्होंने टू अ डार्क लेडी, एक डार्क लेडी के लिए, और 126 उन्होंने एड्रेस किया है टू हिज फ्रेंड मिस्टर WH। ये उनके फ्रेंड थे, इनका नाम है मिस्टर WH। ये इन्होंने एड्रेस किया, संबोधित किया, ठीक है। तो ये 28 और 126 और कुल हो गई है 154। तो शेक्सपियर के कितने सोनेट हैं? 154 कुल सोनेट्स हैं। ये फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मिल्टन शेक्सपियर से संबंधित, और सारे ही इंपॉर्टेंट है जितने भी मैंने सोनेट आपको बताया, ये सब छांट कर ही लेकर आए हैं, ना कि इससे भी बहुत हो सकते थे, पर ये सब जो इम्पोर्टेंट है वही इस वीडियो में मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है कि किसी फेमस सोनेट की पहली लाइन लिख दी जाती है और उसके सोनेट का नाम या उसके पोएट का नाम पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपके लिए यही लेकर आई हूँ कुछ 4-5 एग्जाम्पल इस तरह के। देखते हैं क्या है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, ये शेक्सपियर के ट्रू लव नामक सोनेट का ये पहली लाइन है। लेट मी नॉट टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये शेक्सपियर की है लाइन और ट्रू लव से ली गई है। नेक्स्ट, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये बहुत फेमस लाइन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वाइट एक तरह का ये। तो दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये क्या है? कंक्लूडिंग लाइन है, ठीक है। फर्स्ट लाइन भी हो सकती है और कंक्लूडिंग लाइन, तो ये कंक्लूडिंग लाइन है, लास्ट की लाइन है ये, और मिल्टन का जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उससे ये ली गई है, ठीक है। मिल्टन का नाम याद रखना है हमें, और ये कंक्लूडिंग लाइन है। नेक्स्ट, अदर अबाइड अवर क्वेश्चन यू आर फ्री, ठीक है। ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये बात कही है शेक्सपियर के लिए, ये कई जगह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोटेशन है जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर के लिए कही है। अदर अबाइड अवर क्वेश्चन यू आर फ्री। नेक्स्ट है कैप्टन और कर्नल और नाइट इन आर्म्स, ये मिल्टन के द्वारा मिल्टन के सोनेट की लाइन है, कैप्टन और कर्नल और नाइट इन आर्म्स। ये शॉर्ट्स में मैंने फ्रेंड लिख रखे हैं ये लाइंस, ताकि आपको बस ये पहली लाइन और जो है इसके ये पॉइंट याद रहे। नेक्स्ट है मिल्टन यू शुड बी लिविंग एट दिस आवर, ये किसने कही है ये लाइन? और वर्ड्सवर्थ के सोनेट में ये लाइन आई है, वर्ड्सवर्थ के बारे में आई है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी है ये, और मिल्टन के बारे में कहा है उन्होंने, मिल्टन यू शुड बी लिविंग एट दिस आवर, ठीक है। इस तरह के ये कुछ कोटेशंस हैं, और क्या है इसके बारे में, किसने दिया है, कंक्लूडिंग लाइन है, फर्स्ट लाइन है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनकर आएंगे इस जो है टॉपिक के अंतर्गत, सोनेट के अंतर्गत। और सोनेट क्या है? फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, पोइट्री का एक फॉर्म है। इसमें 14 लाइन की एक शॉर्ट पोएम होती है, दो प्रकार का होता है, इटालियन और पेट्रार्क, और दूसरा होता है इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। तो ये हो गए शॉर्ट में इसके बारे में। और ये कुछ 1-2 पॉइंट और हैं इसके बारे में जो क्वेश्चन बन के आ चुके हैं। एमोरेटी जो कि स्पेंसर ने लिखा है, ठीक है। एमोरेटी क्या है? इज द कलेक्शन ऑफ लव सोनेट, ये लव सोनेट का कलेक्शन है। क्वेश्चन बन जाएगा कि स्पेंसर ने कौन सा सोनेट लिखा है जो लव सोनेट है, तो वह एमोरेटी कलेक्शन है लव सोनेट का। और दूसरा है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ये फिलिप सिडनी ने लिखा है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। ये इन्होंने किसके लिए लिखा है? तो एड्रेस टू हिज बिलव्ड, ठीक है। अपनी एड्रेस किसको किया इन्होंने? अपनी प्रेमिका के लिए लिखा है ये एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। तो नाम, उसके पोएट और इसके बारे में कि ये एड्रेस टू हिज बिलव्ड, अपने बिलव्ड को